हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे, उसके डायरेक्शन की बात हमने किया, क्लॉक रूल का डिस्कशन किया। अब हम किसी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे और सोलेनॉइड क्या होती है इसका डिस्कशन करेंगे। उसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसका डिस्कशन करेंगे। सोलेनॉइड के यूजेज क्या है इसका डिस्कशन करेंगे। सोलेनॉइड में और बार मैग्नेट में क्या सिमिलरिटी है इसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सोलेनॉइड के विषय में कि सोलेनॉइड क्या है। अगर हम एक इंसुलेटिंग पाइप ले लें, चाहे वो कार्डबोर्ड ले लें चाहे प्लास्टिक की पाइप ले लें, उस पर एक लॉन्ग वायर को हम वाउंड कर दें जिसकी लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में मच ग्रेटर हो, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। क्या इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं? तो व्हेन अ लॉन्ग वायर इज वाउंड ऑन ए कार्डबोर्ड और ए प्लास्टिक सिलेंड्रिकल पाइप, व्हाट एवर स्ट्रक्चर वी गेट इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। जब भी हम किसी एक प्लास्टिक सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर या हम कार्डबोर्ड पाइप के ऊपर एक लॉन्ग वायर इंसुलेटिंग कॉपर वायर को वाउंड कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? सोलेनॉइड। क्या कहलाती है? सोलेनॉइड। आइए देखें सोलेनॉइड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड। कोई एक इंसुलेटेड कॉपर वायर हो जिसको सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर या प्लास्टिक के पाइप के ऊपर वाउंड मीन्स लपेट दिया जाए। तो जब हम एक लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक कार्डबोर्ड सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड के ऊपर या प्लास्टिक पाइप के ऊपर वाउंड कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो सोलेनॉइड कहलाती है। तो एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड or plastic tube such that its length is greater than its diameter is called solenoid। जब भी हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक कार्डबोर्ड के ऊपर या प्लास्टिक पाइप के ऊपर इस तरीके से वाउंड कर दें कि उसकी लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में मच ग्रेटर हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। द सोलेनॉइड इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर चैनल। सोलेनॉइड का मतलब ये होता है चैनल। क्या? चैनल या ट्यूब। तो सोलेनॉइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब चैनल होता है या ट्यूब होती है। आइए देखें, ये ए बी हमारा कोई प्लास्टिक पाइप है या कार्डबोर्ड पाइप है जिसके ऊपर हमने देखे ये इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड किए हैं जिसमें हम बैटरी से करंट फ्लो करा रहे हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये करंट आई इंटर कर रही है, यहाँ से करंट लीव कर रही है। ये रिहोस्टेट है, ये आपका की है। आप देखें जिधर से करंट क्लॉकवाइज फैल रही है, अगर हम यहाँ इंड ए से देखेंगे तो करंट हमें क्लॉकवाइज दिखेगी, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। इंड बी से देखेंगे तो करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो ये आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सोलेनॉइड में भी दो पोल होते हैं, जिस इंड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज आपको दिखेगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिस इंड से देखने पर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ सोलेनॉइड के बाहर देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ में एंटर कर रही, इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जा रही, और इनसाइड देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होता है। आइए डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे, आइए उस कंक्लूजन को देखते हैं। फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी कंक्लूड दैट, इसी सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख करके हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। पहला, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। सोलेनॉइड के इनसाइड में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है, और ये इस सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल में है। इसकी एक्सिस A to B होगी, इसके सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन इसकी एक्सिस कहलाएगी।
तो सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नियरली वो आपकी स्ट्रेट लाइन और पैरेलल है, जिससे क्या द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मैंने आपको कल ये बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और यूनिफॉर्म होती हैं, पैरेलल और यूनिफॉर्म होती हैं, इक्वल डिस्टेंस होती हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस होती हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ओके, आइए सेकंड कंक्लूजन देखें क्या है। The magnetic field lines are exactly identical to those due to a cylindrical bar magnet, with one end of the solenoid acting as a south pole and its other end as a north pole. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम सिलेंड्रिकल जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, उसके मैग्नेटिक फील्ड के सिमिलर होती हैं। मीन सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो आइडेंटिकल होता है किसी सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के। Thus, a current carrying solenoid like a bar magnet with fixed polarities at ends. जिस तरीके से बार मैग्नेट होता है उसकी पोलैरिटी दोनों तरफ फिक्स्ड होती है, ठीक उसी तरीके से सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न से मैच करता है, और बस फर्क ये है कि बार मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स होती हैं जबकि सोलेनॉइड की पोलैरिटी फिक्स नहीं होती हैं। इसकी पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। जिधर से देखने पर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखे वो सोलेनॉइड का पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या, एज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड when fairly suspended sets itself in north south direction exactly in the same manner as a bar magnet। तो जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बार मैग्नेट में पाई जाती है, किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए तो वो आकर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर जाता है। तो जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बार मैग्नेट में पाई जाती है वही डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सोलेनॉइड में पाई जाती है। किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के स्टे हो जाती है, क्या स्टे कर जाती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यही का पढ़ी लिखे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे हम लोग निकालें। आइए देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द एंड ऑफ द, नहीं एक और हम चीज ऑब्जर्व करते हैं। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट। जिस प्रकार से कोई एक बार मैग्नेट जो है दूसरे बार मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल करता है, आयरन फाइलिंग को अट्रैक्ट करने लगता है, कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करने लगता है, वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर भी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो एक तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के आइडेंटिकल होता है, दूसरे इसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटिक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करें। आइए देखते हैं। द एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट व्हिच द करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिधर से देखने पर हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी सोलेनॉइड में। इट बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। व्हाइल द एंड, वो एंड जहाँ जिधर से हमें देखने पर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। व्हाइल द एंड एट व्हिच द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज बिहेव्स एज ए साउथ पोल, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लॉक रूल। सोलेनॉइड के जिस एंड को देखने पर हमें करंट क्लॉकवाइज दिखेगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस एंड से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। आगे अब हम देखेंगे कि सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
कौन कौन सी बातें हैं जो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाई, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1 डिपेंड करता है द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बी प्रोपोर्शनल आई। सेकंड, B is directly proportional to the total number of turns per unit length of the solenoid। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड का वो नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ से डिवाइड कर दो तो जो आएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। B प्रोपोर्शनल N हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो B प्रोपोर्शनल NI हो जाएगा या B इक्वल टू म्यू नॉट NI हो जाएगा। म्यू नॉट को हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी बोलते हैं फ्री स्पेस या एयर की। तो अगर सोलेनोइड के अंदर एयर है, कोई मटेरियल नहीं फिल किया गया है, तो उस केस में फॉर्मूला आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट NI आ जाएगा। जहां I करंट है सोलेनोइड में, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज फिल्ड इनसाइड द सोलेनोइड, अगर सोलेनोइड के अंदर हम एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल भर देंगे जिसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा Bm इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर NI। Bm इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर NI, जहां म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल हम सोलेनोइड के अंदर भरे हुए हैं उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है। जैसे सॉफ्ट आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू 1000 होती है, तो अगर हम सॉफ्ट आयरन इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यही रीजन है कि किसी सोलेनोइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना हो तो हम सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी 1000 से ज़्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप किसी सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हो तो या तो करंट इंक्रीज कर दीजिए, या तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज कर दें, या सोलेनोइड के अंदर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर दें। अब क्वेश्चन ये आता है इसका यूज क्या है। तो सोलेनोइड का यूज हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। सोलेनोइड का यूज टेलीविजन में, टीवी में, पिक्चर ट्यूब में, टेलीविजन में इसका हम करते हैं। सोलेनोइड का यूज हम बड़े बड़े आयरन गर्डर को उठाने के लिए करते हैं। सोलेनोइड का यूज टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। सोलेनोइड का यूज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। अब इसमें और बार मैग्नेट में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, उसका जो उसके पोल्स जो है वो फिक्स्ड पोलैरिटी के होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जबकि ये जो सोलेनोइड है इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो सोलेनोइड की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, जबकि बार मैग्नेट की पोलैरिटी फिक्स होती है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है, जबकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है करंट के थ्रू, नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू, मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इसमें पोलैरिटी की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है करंट की डायरेक्शन से चेंज करके, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। तो कई फैक्ट्स में या कई चीज़ों में सोलेनोइड बार मैग्नेट के सिमिलर भी है और कई चीज़ों में उससे डिफरेंस भी है। ओके, तो ये रहा सोलेनोइड, उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उसके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसमें और बार मैग्नेट में सिमिलरिटी। ओके।